हेलो फ्रेंड्स, हम आपके लिए लेकर आए हैं काफ़ी अच्छा काफ़ी बेहतर प्लान है। तो आपको टोटल डिटेल बताएंगे प्लान क्या है, कैसे है, क्या नहीं है, टोटल चीज़ें। अगर आपको प्लान बनवाना है तो दिए गए नंबर पर ज़रूर कांटेक्ट करें। चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो आपको हम एक चीज़ बता दें, दो भाइयों के लिए बना हुआ प्लान है, ठीक है। और इसमें टोटल चीज़ें हम आपको बताएंगे, हर एक पॉइंट क्लियर करेंगे, बनाया कैसे गया, क्या लेंथ है, क्या विड्थ है, टोटल चीज़ है। बैकडोर का यूज़ किया गया है, स्टेयर का किस तरह से यूज़ है, यानी कि हर एक पॉइंट इस प्लान का आपके साथ हम डिस्कस करेंगे। चलिए प्लान की तरफ बढ़ते हैं। प्लान की तरफ जैसे बढ़ते हैं तो सामने में आते हैं बरामदा यानी दरवाज़ा। सामने में एंट्री या आप स्टेयर से जैसे चढ़ते हैं तो आते हैं, ये आपका यहाँ से यहाँ तक 7 फीट है और यहाँ से यहाँ तक 19 फीट है। सीढ़ी को सेपरेट रखा है, आप यहाँ से चाहें तो वॉल का यूज़ कर सकते हैं, पैक कर सकते हैं, ग्रिल लगा सकते हैं, बहुत सारा ऑप्शन है, या ओपन रख सकते हैं। यहाँ पर सीढ़ी का इस्तेमाल बाहर की तरफ से किया, बाहर क्या घर के अंदर ही, लेकिन कोई भी यूज़ करेगा। मान लीजिए ऊपर भी फर्स्ट फ्लोर बनता है तो आदमी यहाँ से, और ये गैलरी बन जाएगी, ये अच्छा है। और आज के टाइम में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला प्लान इसी तरह का कि घर में किसी तरह की एरर बाद में न आए। चलिए यहाँ आपको बढ़ते हैं प्लान में जैसे एंट्री करते हैं घर में तो पैसेज है तो पैसेज को काफ़ी अच्छा डिज़ाइन किया जा सकता है। आप इसके वॉल में डिज़ाइन बना सकते हैं। पैसेज की जो चौड़ाई है वो 5.5 फीट है, मेन गेट 5.5 फीट है। आते हैं यहाँ पर एक बेडरूम में जाने का एक रास्ता ये है और एक रास्ता ये है, दो रास्ते का इस्तेमाल किया गया है। यानी एज पर गेस्ट रूम भी यूज़ कर सकते हैं, एज पर बेडरूम भी यूज़ कर सकते हैं, आपके यूज़ के हिसाब से चीज़ें हैं। तो हम लोग जैसे एंट्री मारते तो आते हैं इस बेडरूम में। बेडरूम का साइज़ है जो 12x11 में बना हुआ है। ये बेडरूम है, ये मीडियम साइज़ का बेडरूम है, नहीं बहुत बड़ा है नहीं छोटा है, ये चीज़ हम आपको क्लियर बता रहे हैं। तो 12x11 का बना हुआ ये बेडरूम है। ये वाला भी बेडरूम जो आप देख रहे हैं ये भी 12x11 का है। फिर यहाँ पे एक ऑप्शन है, यहाँ पे अटैच बाथरूम है। अटैच बाथरूम में हम लोग जैसे इन करते हैं तो अटैच बाथरूम 4.5x7 का है और इस रूम का भी 4.5x7 का है, क्लियर है। और सेकेंडरी डोर है, मान लीजिए कोई गेस्ट आप यहाँ से लेके एंट्री करवा रहे हैं यहाँ से, या गेट अगर यहाँ से भी आप ओपन कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ के दरवाजे की जगह ख़राब होती है और इसमें थोड़ा हेवी गेट यूज़ करना पड़ता है आउटसाइड से, इसलिए हमने थोड़ा सा अंदर गेट को रखा है, क्लियर है पॉइंट। चलिए आते हैं लिविंग हॉल। लिविंग हॉल देखने में ही काफ़ी बड़ा है और काफ़ी बेहतर लिविंग हॉल है। लिविंग हॉल का साइज़ हम आपको बता दें, यहाँ से यहाँ तक 28 फीट है और यहाँ से यहाँ तक 14 फीट है। लिविंग हॉल के एकदम सटा हुआ डाइनिंग हॉल है, खाना खाने वाला हॉल, तो इसे आप डाइनिंग में यूज़ कर सकते हैं। जैसे आर्क वाला डोर का यूज़ करें, आर्क डोर नहीं आर्क डिज़ाइन है जो डाइनिंग एरिया में यूज़ हमेशा किया जाता है। तो हम लोग जैसे आते हैं तो यहाँ पर ये हमेशा किचन के नियर बाई में होता है, डाइनिंग हमेशा किचन के नियर बाई में होता है। जो यहाँ से यहाँ 8 फीट और यहाँ से यहाँ तक 10 फीट, यानी बड़ा किचन है, छोटा किचन नहीं है, नहीं मीडियम बड़ा किचन कहलाता है 8x10 का। ये भी 8x10 का किचन है, ठीक है। बीच में डाइनिंग हॉल है। फिर उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप जैसे एंट्री कीजिएगा यहाँ पे, तो ये वाला जो बेडरूम है ये भी 12x11 का है, यानी मीडियम साइज है। ये भी 12x11 का ये बेडरूम है। यहाँ पर आपको इस तरह से इस बाथरूम का डिज़ाइन किया गया है कि आप इसको अटैच की तरफ यूज़ कर सकते हैं और कॉमन की तरफ भी यूज़ कर सकते हैं। ये रिक्वायरमेंट ऑफ क्लाइंट से कि हमको टोटल अटैच रखना है, लेकिन एक ऑप्शन है, नहीं तो यहाँ से वॉल मार देंगे तो ये अटैच ही हो जाएगा। अटैच भी कॉमन दोनों तरह से यूज़ कर सकते हैं। वो कैसे, चलिए आपको दिखाते हैं। पैसेज है यहाँ पर जो 3.5 फीट का यहाँ निकालता है आपको पीछे वाले डोर के, यानी घर का जो पिछल का हिस्सा है दरवाज़ा, ये पीछे वाले डोर निकला है जो पैसेज से। तो इस बाथरूम को कैसे यूज़ करना वो बता दे रहे हैं। यहाँ पर आपको वॉशिंग मशीन एरिया डेवलप हो जाएगा, वॉशिंग मशीन यहाँ भी रख सकते हैं, तो दोनों है। तो बाथरूम यहाँ पे 3.5 फीट का डोर कटने के बाद जो बची हुई जगह है ये 8x4.5 का ये भी बाथरूम है और 8x4.5 का ये भी बाथरूम है। तो कॉमन की तरह आप इस यहाँ पर अगर बाहर से आते हैं पैसे से कॉमन की तरह भी, और रूम में एकदम गेट खोलिएगा सीधे आप बाथरूम की तरफ इन हो जाइएगा। तो अटैच की तरफ इस्तेमाल है, यानी ये अच्छा तरह है, यानी ये बाहर भी नहीं अंदर भी नहीं, यानी एक अच्छा जो यूज़ होता है उस हिसाब से इसको डिज़ाइन किया गया है। इसकी चौड़ाई हम आपको बता देते हैं, ये 30 फीट है और लंबाई इसकी 66 फीट है, यानी 30x66 में बना हुआ ये प्लान है, जो आपको स्क्वायर फीट में होता है 1980 स्क्वायर फीट, 1980। तो ये आपको लमसम एक कट्ठे में बना हुआ ये घर का डिज़ाइन है, जो जहाँ कुछ जगह 1800 का है, कुछ जगह 1900 का, जहाँ 1900 का तो आप एक कट्ठा मान सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा है और ये आपको काफ़ी बेहतर है और काफ़ी चीज़ें इसमें क्लियर है जो दो भाइयों के लिए आप यूज़ में ले सकते हैं। एक चीज़ है कि जब दो भाइयों के लिए आपको यूज़ में ली जाए तो एक चीज़ इन फ्यूचर आपको एक चीज़ क्लियर कर देता है। अगर पार्टीशन वाल मारते हैं मे बी, तो पार्टीशन वाल मारिएगा तो जगह यहाँ से बढ़ जाएगी, ये एरिया आपका ब्लॉकेज हो जाएगा, जो क्लियर है। ब्लॉकेज सेंस है कि 1.5 फीट का तो पैसेज होगा नहीं, और डाइनिंग हॉल भी आधा होता हुआ ये आपका यहाँ पे आ जाएगा।
तो एक एरिया आपको ये पार्टीशन आप कर सकते हैं, तो लेकिन कंजेस्टेड प्लान हो जाएगा, इस चीज़ का ध्यान रखें, क्योंकि प्लान में चौड़ाई ज़्यादा नहीं है इसलिए। तो पार्टीशन की ज़रूरत नहीं, जब किचन 2 है तो पार्टीशन की कोई ख़ास ज़रूरत पड़ती नहीं है, और काफ़ी अच्छा बेहतर प्लान है। और इसी तरह का प्लान बनवाना हो तो ज़रूर कॉन्टेक्ट कीजिए। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।